अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी माश की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत सिंपल है मगर बहुत टेस्टी बनती है। मेरी ये फेवरेट है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनके तैयार हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा कप तेल लिया है और ये इसके अंदर हम पतीली में डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसको स्लाइस कर लिया बारीक और अब हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें मोटी प्याज आप नहीं काटिएगा, मैंने इसको बारीक स्लाइस किया है। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका कलर बहुत आपने डार्क नहीं करना, वरना जो दाल का कलर है वो वाइट वाइट नहीं लगेगा आपको, वो बिल्कुल ब्राउन से कलर की दाल बनेगी। अब इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून लौंग, 3 स्टिक्स दालचीनी की है और बस इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मेरे घर में कड़ी पत्ता लगा हुआ है फ्रेश, मैं ये दाल में ज़रूर ऐड करती हूँ। इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, हो तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत टेस्टी दाल बनती है और इसमें कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये इसके अंदर मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा और इसको प्याज को देखें इतना कलर देना है आपने। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टीस्पून और इसको अच्छी तरह से इसके साथ सौते कर लेंगे ताकि इसकी कच्चेपन की जो स्मेल है, रॉ स्मेल लहसुन की, वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह से सौते हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं पानी थोड़ा सा ऐड कर दूंगी ताकि मसाला हमारा जले ना। बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें इसका पानी ड्राई हो गया जो हमने डाला था और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके इसको बारीक चॉप कर लिए और इसको अच्छी तरह से इसके साथ प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चिकन क्यूब मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है, आप लोग ज़रूर डालिएगा। और अगर क्यूब ना हो तो चिकन पाउडर ऐड कर लें, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इससे। तो बस ये सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसको मिक्स करके और उसके बाद 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखें आप 5 मिनट हो गए और देखें मसाला कितना अच्छा सा रेडी हो गया है, ऑयल अलग हो गया है और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। तो ये जो थोड़े थोड़े से अगर आपको नज़र आए तो इस तरह से चम्मच से इसको इस तरह कर लें, मगर मेरे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। तो बस अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 2.5 गिलास। मैं इसमें कच्ची दाल ऐड करती हूँ। ये मैंने दाल ली थी 1.5 कप और इसको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। तो ये देखें फूल के डबल हो चुकी है और इतनी सॉफ्ट हो गई है। तो ये देखें कितनी बड़ी बड़ी भी हो गई है। तो मैंने ली 1.5 कप थी और तकरीबन ये 2 कप के बराबर हो गई है फूल के। तो बस अब ये पानी पक रहा है तो इसके अंदर हम ये दाल ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से ले लिएगा, दाल और मसाले वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो। और बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोग इसके अंदर दाल को उबाल के डालते हैं, लेकिन मैं इसमें बॉईल करके नहीं डालती। और जितनी मैंने आपको मेजरमेंट बताई है पानी की, तो दाल बिल्कुल आपकी खड़ी खड़ी रहेगी और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगी, नरम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी डर लगता है तो आप उबाल के भी इसमें ऐड कर सकते हैं मसाले में, लेकिन मैं कच्ची ऐड करती हूँ। अब इसका पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। ये देखें यहाँ पे इसका पानी अब तकरीबन ड्राई होना शुरू हो गया है। तो बस इस स्टेज पे इतना पानी हमने इसका रखना है, बिल्कुल खुश्क नहीं करना। और ये दाल अभी गली नहीं है, मैं आपको चेक कराती हूँ। तो ये देखें अभी टूट नहीं रही है, किस तरह से टूट रही है, तो इसमें अभी कसर है। तो मैं इसको कवर कर दूँगी
मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी और तवे पे रख दूंगी। और अभी तवा मैंने 10 मिनट के लिए तेज़ आग पे रखा हुआ है और उसके बाद मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करूंगी। तो यहाँ देखें इसके 25 मिनट हो गए हैं और दाल का सारा पानी ड्राई हो गया है और दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और एक एक दाना इसका फिर भी आपको खिला खिला नज़र आएगा, ये कच्ची भी नहीं है और दाल का दाना भी बिल्कुल अलग है। तो ये देखें, मैं आपको चेक कराती हूँ दाल कितनी सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखें। और फिर भी ये बिल्कुल हलवा नहीं हुई है। तो बस अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अदरक डालूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई हैं, तो ये ऊपर से बस डाल देंगे और इसमें कोई भगार वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये इसके ऊपर करके अदरक वगैरह डाल के और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हल्का सा चम्मच से इस तरह फैला दें और बस इसको कवर कर दें 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ देखें 5 मिनट हो गए और माशाल्लाह दाल हमारी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो मैं अब आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। देखें दाल का दाना एक एक आपको क्लियर नज़र आ रहा है और बिल्कुल ये हलवा नहीं हुई। ये बहुत सारे लोग डरते हैं कि वो पानी की एक क्वांटिटी अगर सही नहीं हुई तो दाल बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, तो इसलिए वो उबाल के भी ऐड करते हैं। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तरीका जो है वो पानी का जो मेजरमेंट मैंने बताया ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो इससे दाल का दाना बिल्कुल अलग अलग रहता है और बिल्कुल हलवा नहीं होती। तो ये देखें इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च ऊपर से गार्निश कर देंगे और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। सिर्फ आप दाल को 1-1.5 घंटा पहले भिगो दें और आपकी दाल बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाएगी। तो इसको गरम गरम रोटी के साथ आप लोग बनाएं और इन्जॉय करें। मैंने अभी आप लोगों को मसाला भून के बनाना बताई है और मैंने एक पहले भी बनाना सिखाई है, वाइट कलर की होती है वो बिल्कुल। ये तो थोड़े से मसाले की वजह से हल्का सा इसका कलर रेड सा हो जाता है पिसी हुई लाल मिर्चों की वजह से, लेकिन जो मैंने दूसरी बताई है वो बिल्कुल वाइट बनती है। और उसके साथ मैंने एक बहुत मज़ेदार सी ग्रीन चटनी भी बताई है और उसमें मसाले वसाले बिल्कुल भी ज़्यादा कोई ऐड नहीं होते, पिसी हुई लाल मिर्चें वगैरह ऐड नहीं होती। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूँगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर बनाइएगा। तो इंशाल्लाह आप लोग को वो दाल भी बहुत पसंद आएगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दाल की रेसिपी कैसी लगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।